जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स को लेकर कितना ज़्यादा लोग जो है ऑप्टिमिस्टिक हैं, इसको आप जो है इस कंपनी के आईपीओ से देख सकते हो, जिसका नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। ओके, अब ये कंपनी जो है अपना आईपीओ लाने वाली है और फिलहाल जो इसने एक करेक्ट डेट, एग्जैक्ट डेट बता दी है कि भाई इस तारीख को हम लोग जो है अपना आईपीओ लॉन्च करेंगे। आईपीओ साइज भी बता दिया है। कुछ चीज़ें जो है अभी भी कंपनी ने नहीं बताई है, वो अगले हफ्ते तक बता सकती है, लेकिन जो है जो आईपीओ डेट है वो यहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर कर दी है। अब यहाँ पर क्लियर कट देख लो भाई, डेट देख लो। सबसे पहले 8 नवंबर 2024 की डेट है। आर्टिकल देख लो किसका है, बिजनेस टुडे, मार्केट टुडे का आर्टिकल है। तो अपने मन से कोई चीज मैं नहीं कहने वाला। यहां पर देखोगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ लाइकली टू ओपन ऑन नवंबर 18 नवंबर को जो है इसका आईपीओ आने वाला है। और कुछ की डिटेल्स बताई है भाई। देखो यहां पर जो आईपीओ का साइज क्या आने वाला है उसके बारे में बात हो रही है। और यहां पर जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि भाई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए कितना जो है परसेंटेज रखा रहेगा, या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए कितना रहेगा, रिटेल ट्रेडर के लिए कितना है, शेयर होल्डर कोटा के लिए जो बेसिकली शेयर होल्डर कोटा से जो लोग अप्लाई करेंगे वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है इसी आर्टिकल में मेंशन है। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इज शेड्यूल टू ओपन इन दी थर्ड वीक वो भाई वही 18 नवंबर के आसपास का जो है तीसरा वीक हो गया ऑफ नवंबर। ओके, सोर्सेस रिलेटेड टू द मैटर टोल्ड बिजनेस टुडे अकॉर्डिंग टू द सोर्स हु रिक्वेस्टेड एनोनिमिटी सेड दैट द आईपीओ में बी लॉन्च्ड फॉर बिडिंग ऑन मंडे। तो यहां पर जो है मंडे को ये आईपीओ लॉन्च हो सकता है नवंबर 18। डेट देख लो भाई, वापस से मैं दिखाऊंगा कि भाई यहां पर जो है एक जो है ट्रस्टेड वेबसाइट, उसकी वेबसाइट का आर्टिकल है। और यहाँ पर कोई जो है थर्ड पार्टी, जैसे बहुत सारी ऐसी, अगर आईपीओ डेट अगर आप चेक करोगे ना तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो आम लोगों ने बनाई है वो अपने हिसाब से। अब ये जो है ना कोई बोल रहा था कि 8 नवंबर जब दिवाली का टाइम था ना, तो उस टाइम पर ऐसी न्यूज चल रही थी कि भाई 8 नवंबर को ये आईपीओ आ सकता है। मुझे पता था, लेकिन मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि देखो जब तक कोई क्लियर कट कंफर्मेशन नहीं होता, कोई ट्रस्टेड जो है सोर्सेज से न्यूज नहीं पता चलती, तब तक जो है भाई मैं वो चीजें नहीं रखता आपके सामने। तो वही हो गया कि जब मुझे पता चला कि बिजनेस टुडे, मार्केट टुडे जैसी वेबसाइट ये चीज बता रही कि 18 नवंबर को ये आईपीओ आ सकता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। हाउ एवर द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन शैल बी फॉलोड सुन। तो यहां पर ये जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बेसिकली एनटीपीसी जो है, जब बीएससी एनएससी को ये जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देगा तो उसके बाद पता चलेगा कि ये जो डेट है वो कितनी क्लियर कट है। लेकिन अगर ये मंडे एक सही टाइम है, मंडे को ही मोस्टली ज्यादातर आईपीओ आते हैं। ओके, नेक्स्ट जो चीज है कि अगर आप देखोगे तो इस आईपीओ के जरिए कंपनी क्या करने वाली, 10,000 करोड़ रुपए रेज करने वाली है, जो इंटायरली फ्रेश इश्यू होगा, मतलब फ्रेश शेयर होगा। इसमें कोई भी जो है इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग नहीं बेचेगा। पूरे जो 10,000 के जो बेसिकली शेयर्स बेचे जाएंगे वो पूरा का पूरा जो है यहाँ पर कंपनी बेचेगी। अगर हम लोग बात करें जो है प्राइस बैंड के बारे में, तो यहाँ पर अभी पीएसयू प्लेयर किसके बारे में बात हो रही है, एनटीपीसी के बारे में। यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एनटीपीसी के बारे में बात हो रही है। इन्होंने अभी भी जो है अपना प्राइस बैंड अनाउंस नहीं किया है। अगले हफ्ते तक ये जो अपना प्राइस बैंड अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है कुछ सोर्सेज के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर जो है 100 रुपए से लेकर 120 रुपए तक इनका जो है प्राइस बैंड हो सकता है। जो इश्यू प्राइस है ना वो इस प्राइस पर हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है देखोगे दिस विल बी थर्ड आईपीओ रेजिंग ओवर, ये तीसरा आईपीओ जो 10,000 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट रेज कर रही है 2024 के अंदर। नेक्स्ट जो चीज है कि पूरी जो की डिटेल्स है यहाँ पर आप ये क्लियर कट समझ जाएगा। यहाँ पर क्या है भाई, आपको थोड़ा सा जो है वर्ड्स वगैरह था, तो यहाँ पर जो है क्लियर कट जो है चार्ट में मेंशन है, तो आराम से समझ जाओगे भाई आईपीओ कब ओपन होगा। आईपीओ यहां पर 18 नवंबर 2024 को ओपन हो सकता है। क्लोज डेट यहां पर देखोगे तो 21 नवंबर 2024 तक हो सकता है। फेस वैल्यू होगी आईपीओ की 10 रुपए इक्विटी पर शेयर। और यहां पर जो प्राइस बैंड है वो अभी भी मेंशन नहीं है, क्योंकि देखो जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाती बेसिकली एनटीपीसी की तरफ से, तब तक ये सारी चीजें नहीं मेंशन है। और वैसे जो है यहां पर जो कुछ सोर्सेज हैं उनके हिसाब से 100 रुपए से 120 रुपए पर शेयर जो है प्राइस बैंड हो सकता है। इश्यू साइज हो गया यहां पर 10,000 रुपए, अप्रॉक्स 10,000 करोड़ रुपए हो गए। और यहां पर फ्रेश इशू होगा सारा का सारा भाई, कोई भी जो है कोई भी इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग नहीं बेचने वाली, कंपनी पूरी जो है अपनी होल्डिंग बेचने वाली। ऑफर फॉर सेल यहां पर देखोगे तो यहां पर अभी भी मेंशन नहीं कि भाई, और ये जो फ्रेश इशू है तो ऑफर फॉर सेल की बात ही नहीं होती है। बुक टाइप इशू टाइप के बारे में बात करें, बुक बिल्ड इशू, लिस्टिंग कहां पर होगा, एनएससी और बीएससी पर लिस्ट होगा। अब देखो कमाल की बात, जो रिटेल कोटा है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कितना जो है आईपीओ का हिस्सा जो है रिजर्व किया जाएगा, तो यहां पर 10% से ज्यादा जो है नहीं किया जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट जो है रिटेल जो
ट्रेडर होते हैं या फिर इन्वेस्टर, जो लोग बेसिकली उनको ट्रेडर ही कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आईपीओ में सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आईपीओ में इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि उनको लग जाए और उनको जो लिस्टिंग गेन वगैरह है वो मिल जाए, उसके बाद वो जो है बेचकर निकल जाते हैं। तो वो रिटेल ट्रेडर के अंदर ही आ गए। तो उनके लिए जो है 10% से ज़्यादा की होल्ड मतलब जो है रिजर्वेशन नहीं है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के बारे में बात करें तो उनके लिए जो है 75% की जो है रिजर्वेशन है। जो यहाँ पर बात करें नेट जो है बेसिकली जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है उनके लिए 15% से ज़्यादा की जो है यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है। तो टोटल जो देखोगे यहाँ पर जो है 10% जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, 15% 75% जो है यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए है, और यहाँ पर जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनके लिए 15% की जो है रिजर्वेशन है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि भाई यही सारी चीज़ें कि भाई जो आईपीओ डेट है वो 18 नवंबर को स्टार्ट होगा, क्लोज जो होगा 21 नवंबर का। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ये 22 नवंबर से जो है अलॉटमेंट वगैरह स्टार्ट होगी। रिफंड वगैरह कब मिलेगा, यहाँ पर जो है जब आईपीओ लॉन्च वगैरह हो जाएगा, जब आप सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि किसको आईपीओ लगा है किसको नहीं मिला है लगा है, तो उसके बाद जो रिफंड जो है 25 नवंबर तक मिल सकता है। क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट जो है ये 25 नवंबर तक जो है आपको जो बेसिकली आईपीओ वगैरह लगा होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ओके, और आईपीओ लिस्टिंग डेट के बारे में बात करें तो बेसिकली जो है जो स्टॉक पर ये 26 नवंबर के आसपास की डेट शो कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कंपनी के बारे में तो इनकॉर्पोरेटेड ये जो कंपनी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर एनटीपीसी के बारे में बात नहीं हो रही है, ये तो बहुत पुरानी कंपनी भाई, बहुत बड़े लेवल पर काम करती है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठी हुई है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करें तो ये अप्रैल 2022 में इसको स्टैब्लिश किया था, और सरकार का ये रोल था कि भाई जहां पर थर्मल प्लांट काफी कॉस्टली होते जा रहे हैं, उनसे बिजली बनाना काफी महंगा है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह काफी महंगा, वहां पर जो है एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस कंपनी को जो है स्टैब्लिश किया गया पिछले साल। और सरकार का एम था कि भाई अगले 3 साल के अंदर इसको हम लोग जो है अलग अलग से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर देंगे, लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर ही अगर हम लोग देखेंगे 2-2.5 साल के अंदर कंपनी जो है ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो रही है। ओके, अब इज अ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी दैट फोकसेस ऑन अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स थ्रू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रूट्स। द कंपनी इज येट टू फाइल इट्स रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट, आरएचपी जिसको कहा जाता है ना, ये अभी जो है फाइल करेगी अगले हफ्ते, विच सोर्सेस सेड इज लाइकली टू हैपन दिस वीक ओनली। ओके, इसी हफ्ते अगर हम लोग बात करें तो हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ एनटीपीसी ग्रीन विल हैव अ रिजर्वेशन फॉर शेयर होल्डर। इसके बारे में लोग बात कर ली कि भाई शेयर होल्डर के लिए कितना जो है यहाँ पर रिजर्वेशन रखा जाएगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए कितना ज्यादा जो है रखा जाएगा। दूसरी जो चीज है कि जो मेन चीज है कि भाई शेयर होल्डर कोटा, क्योंकि यहां पर हमने जो देखा ना इसमें जो है ये चीज तो मेंशन थी कि भाई यहां पर रिटेल के लिए क्या है, क्वालिफाइड जो है इंस्टीट्यूशन बायर के लिए क्या है, नॉन जो है बेसिकली नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, लेकिन जो शेयर होल्डर कोटा उसके बारे में बात नहीं हो रही है। तो यहां पर उससे रिलेटेड अभी भी जो है कोई भी डेट नहीं आई है। द एलिजिबिलिटी फॉर शेयर होल्डर कोटा शैल बी डिटरमाइन एज ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग दी आरएचपी। जब रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट जो है फाइल किया जाएगा तो उसके बाद ही बताया जाएगा कि भाई शेयर होल्डर कोटा के लिए रिकॉर्ड डेट क्या थी। तो अभी से खरीद के रखो, एक ही शेयर खरीद के रखो ना भाई, क्या जरूरत है। ओके, 380 400 रुपए के आसपास का जो है एनटीपीसी का शेयर चल रहा है, तो खरीद के रख लो। और क्योंकि पेरेंट कंपनी का अगर आप शेयर खरीद के रखते हो तो वहां पर जो है आपके जो है शेयर होल्डर कोटा से जो है आईपीओ लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो चीज है कि अगर हम लोग बात करें बेसिक एलोकेशन के बारे में तो ये भी हमने देखा कि जो 75% जो है ये आईपीओ का जो 75 रिजर्वेशन है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए रखा गया है, और 15% जो रिजर्वेशन है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। बाकी जो 10% रिजर्वेशन है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। नेक्स्ट जो चीज है कि अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के ऑपरेशन कैपेसिटी के बारे में तो देखोगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी हैड एन ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ 3071 मेगावाट फ्रॉम सोलर प्रोजेक्ट एंड 100 मेगावाट फ्रॉम विंड प्रोजेक्ट अक्रॉस 6 स्टेट एज अ 31 अगस्त 2024। तो 31/2024 तक यहां पर जो है कंपनी का जो सोलर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी थी वो 3000 मेगावाट की थी, और जो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट की कैपेसिटी थी वो 100 मेगावाट की थी। द कंपनीज पोर्टफोलियो कंसिस्टेंट ऑफ 14,696 मेगावाट इंक्लूडिंग, यहां पर जो कंपनी का पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो इतनी एनर्जी की 14,696 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ इंक्लूडिंग 2,925 megawatt of operating projects and 11,771 megawatt of contracted and awarded project। तो इसमें से अगर हम लोग बात करें तो 2,995 मेगावाट जो है ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट जो है कंपनी के पोर्टफोलियो के अंदर है, और यहाँ पर 11,771 मेगावाट जो है ये कॉन्ट्रैक्टर या तो मिले हैं या तो कहीं ना कहीं जीते गए हैं और टेंडर में। ओके,
इट हैड 15 ऑफ टेकर्स अक्रॉस 36 सोलर प्रोजेक्ट एंड 19। यहाँ पर कंपनी के पास लगभग जो है 15 ऑफ टेकर्स, मतलब भाई जो कोई भी प्रोजेक्ट, अगर मान लो कि कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उसके लिए बायर भी थे यहाँ पर। 37 से ज़्यादा सोलर प्रोजेक्ट के लिए बायर थे और 9 विंड एनर्जी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बायर थे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी को, जब कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो वहाँ पर जो है रजिस्ट्रार वगैरह होता है। तो इस कंपनी का जो देखोगे आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज, HDFC Bank, IIFL Securities and Nuvama Wealth Management are the book running lead managers ऑफ द एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ। तो ये जो है इनके सारे बुक्स को जो है रन करने वाले ये आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज जो है, HDFC बैंक, IIFL सिक्योरिटीज और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट। अब अगर हम लोग बात करें रजिस्ट्रार के बारे में, यही लोग आईपीओ आपको अलॉट करते हैं, शेयर्स किसको देना है, किसको नहीं मिला है, किसको रिफंड देना है, ये सारी चीजें जो है भाई रजिस्ट्रार करता है। तो आईपीओ के बाद जो है यहाँ पर देखोगे केफिन टेक्नोलॉजीज जो है ये रजिस्ट्रार का काम करेगा। और यहाँ पर जो है इशू के बाद से जो है किसको आईपीओ अलॉट करना, मतलब किसको आईपीओ लगा है उसको शेयर जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, किनको रिफंड देना है, वो सारी चीजें यहाँ पर जो है ये करने वाला है केफिन टेक्नोलॉजीज। ओके, तो ये जो आईपीओ है वो बीएससी और एनएससी दोनों पर लिस्ट होने वाला है। तो भाई इतना आप समझ लो कि 18 नवंबर एक की डेट है। इस तारीख तक जो है यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ है वो आने वाला है। ओके, और यहाँ पर प्राइस बैंड तो अभी मेंशन नहीं है, लेकिन ये 100 रुपए से 120 रुपए तक हो सकता है प्राइस बैंड। ओके, तो ये रही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड एक न्यूज, और ऐसी न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।